आज के इस वीडियो में आप देख पाएंगे जोरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। तो फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि वोल्केनो फटने की वजह से जोरासिक पार्क के सारे डायनासोर्स जोरासिक पार्क से बाहर निकल गए और कई बड़े डायनासोर्स को कैद कर लिया गया और बाकी डायनासोर्स बिग ग्रोव नेशनल पार्क पे आ गए और ज्यादातर डायनासोर्स जंगल पे रहने लगे और जो शहरों की तरफ आ गए उन्हें नई माहौल को अपनाने में बहुत तकलीफ हुई। सरकार ने वार्निंग जारी की है कि ये डायनासोर्स कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनको भूख लग गई तो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को भी चबा के खा सकते हैं। और जब से डायनासोर्स सरहदें पार करने लगे तब से डायनासोर्स की कालाबाजारी शुरू होने लगी। गैर कानूनी शिकारियों की बढ़ती तादाद को रोकने के लिए सरकार ने डायनासोर्स को संभालने का अधिकार सिर्फ बायोसिन जेनेटिक्स कंपनी को दिया है। और बायोसिन के सीईओ लेविस डैक्सन ने इटली के डोलोमाइट पहाड़ियों में डायनासोर्स की बसेरा बनाया है, जहां वहां के साइंटिस्ट डायनासोर्स के प्राचीन इम्यून सिस्टम को समझ के अनोखी दवाइयां बनाना चाहते हैं। और बताया जाता है कि एक इंसानी क्लोन भी रहस्यमय तरीके से बायोसिन से गायब हो गई, जिसको दुनिया भर में ढूंढा जा रहा है। और इसके जीन हूबहू कार्लेट लॉकवुड जैसे है, जो जोरासिक पार्क के को फाउंडर बेंजामिन लॉकवुड की बेटी थी। फिर देख पाते हैं क्लेयर और उसकी दोस्त को, जो कि ये दोनों गैर कानूनी कंपनी से एक डायनासोर बच्चे को पिंजरे से छुड़ा रहे होते हैं, क्योंकि ये डायनासोर मारने वाला होता है और यहाँ डायनासोर्स की कालाबाजारी चलती है। फिर ये दोनों इसको छुड़ाते हैं, तब फ्रैंकलिन को देख पाते हैं और ये तीनों मिलकर ये डायनासोर को यहाँ से भगा के ले जा रहे होते हैं। तब ये बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स उनके आगे से दौड़ के आ रहे होते हैं, लेकिन वो किसी तरह से बच के निकल जाते हैं। फिर देख पाते हैं सेराना बाड़ा के पहाड़ियों में डायनासोर्स को, जो कि उनको महफूज जगह पे ले जाने के लिए ओवेन और कुछ लोग उनको पकड़ने के लिए दौड़ा रहे होते हैं। ये डायनासोर्स भी बहुत स्पीड से दौड़ रहे होते हैं और ये सब भी उनको पकड़ने के लिए पूरी स्पीड से दौड़ा रहे होते हैं। फिर ओवेन एक डायनासोर की गले में रस्सी फंसा लेता है, लेकिन ये डायनासोर स्मार्ट तरीके से नीचे की तरफ जाके भाग नहीं वाला होता है। तब ओवेन इसको कंट्रोल करते हुए शांत कर लेता है और एक महफूज जगह पे इसको ले जा रहे होते हैं। तब कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कि ये सब ओवेन के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। फिर मेसी को देख पाते हैं, ये लकड़ियां काट रही होती है। फिर वो निकल जाती है ब्रिज को पार करते हुए शहर की ओर और वो देख पाती है कि बहुत ही बड़ा डायनासोर को, जो कि ये पूरी तरह से शांत मिजाज का होता है। फिर मेसी घर पे आ जाती है और क्लेयर मेसी को हर बार मना करती है कि वो ब्रिज के उस पार तो बिल्कुल न जाए। मेसी एक अनोखी बच्ची है और मेसी को पकड़ने के लिए कुछ लोग ढूंढ रहे हैं और क्लेयर और ओवेन मेसी को उन खतरनाक लोगों से बचाने के लिए अपने पास रखे होते हैं और वो शहर से बहुत दूर रह रहे होते हैं। लेकिन मेसी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसको शहर से बहुत दूर रखा गया है। वो ना घूमने जा पाती है, ना उसको किसी से मिलने दिया जाता है। फिर यहाँ पे ओवेन आ जाता है। क्लेयर और ओवेन दोनों साथ में होते हैं और तीनों शहर से बहुत दूर जंगल में रह रहे होते हैं मेसी की सेफ्टी के लिए। फिर एक डायनासोर को देख पाते हैं, जो कि वो अपनी बच्ची को ढूंढ रही होती है और वो दोनों दौड़ते हुए मजे कर रहे होते हैं। फिर रात हो जाती है और ओवेन मेसी को फिर से समझाता है कि वो दोबारा शहर की ओर न जाए, लेकिन मेसी तो गुस्सा हो जाती है। उसको यहाँ रह रहकर घुटन से महसूस होता है। वो जानना चाहती है कि उसकी माँ शार्लेट लॉकवुड कौन थी। इस तरफ ये आदमी इन तीनों के ऊपर नजर रख रहा होता है और किसी को फोन करके बोलता है कि वो बच्ची मेरे पास है जो तुम्हें चाहिए थी। यहीं से जान पाते हैं कि ये आदमी किसी के कहने पर मेसी को किडनैप करने वाला है। फिर पश्चिम टेक्सास के पास देख पाते हैं दो बच्चों को। फिर ये बच्चा देख पाता है एक टिड्डा को। उसके बाद इन दोनों को देखने को मिलता है कि टिड्डों की झुंड खेत से निकल के उनकी तरफ पूरी स्पीड से आ रहे होते हैं और ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा डर के मारे छुपने के लिए दौड़ने लग जाते हैं। ये टिड्डों की तादाद तो बहुत ही ज्यादा होता है। तब ये बच्चे अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह से छुप जाते हैं और ये बच्चा डरते घबराते हुए एक टिड्डा को पकड़ लेता है। फिर एली सेटलर को देख पाते हैं। एली खेतों की शोध करता होती है और ये लड़की एली को बोलती है कि वो टिड्डे देश की 60 खेत की फसल को खा के बर्बाद कर चुके हैं। फिर एली देख पाती है कि टिड्डे खेत की फसल को खा के बर्बाद कर दिए, पर कुछ खेतों की फसल को नहीं खाए होते हैं, क्योंकि उन खेतों में बायोसिन कंपनी के बीज बोए हुए होते हैं। फिर बेटा के पहाड़ियों को दिखाया जाता है और यहाँ पे अलन ग्रांट को देख पाते हैं, जो कि ये जमीन खुदाई करने वाला होता है। फिर यहाँ पे एली आ जाती है एक टिड्डा को लेकर ग्रांट से इन टिड्डों के बारे में बात करने के लिए और ये टिड्डा साइज में बहुत ही बड़ा होता है। और एली ग्रांट को बोलती है कि ये टिड्डे पहले 100-200 थे, पर इनके तादाद बहुत ही स्पीड से बढ़ रहे हैं। अगर ये टिड्डे ऐसे ही बढ़ते रहे तो किसी के लिए भी खाना नहीं बचेगा, ना इंसानों के लिए ना जानवरों के लिए। और टिड्डे सिर्फ उन फसल को नहीं खाते हैं जिनमें बायोसिन के बीज हो, और इन सारे टिड्डों को आर्टिफिशियली बनाया गया है और इन टिड्डों को बायोसिन कंपनी ने बनाया होगा, क्योंकि ये टिड्डे बायोसिन कंपनी के बीज की फसल को नहीं खा रहे हैं। इसका मतलब बायोसिन ने बहुत बड़ी प्लानिंग की है, सबकी खेतों को नुकसान करके दुनिया भर में सिर्फ उसके अनाज की सप्लाई हथियाना चाहता है। और एली उस बायोसिन कंपनी को रोकना चाहती है। वो कंफर्म करना चाहती है कि ये टिड्डों को बायोसिन ने ही बनाया है कि नहीं, और वो इसलिए बायोसिन के लैब में जाके वहाँ के टिड्डों की डीएनए सैंपल को लेके इस टिड्डा के डीएनए से मैच करेगी। अगर डीएनए मैच हो गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि बायोसिन ने ही उन टिड्डों को बनाया है। और एली ग्रांट को गवाह के तौर पर साथ में ले जाती है और एली को बायोसिन कंपनी के फिलोसोफर आयन मालकॉल्म ने इनवाइट किया होता है। इस तरफ मेसी खेल रही होती है, तब ये डायनासोर का बच्चा आ जाता है। तब मेसी तो डरने लग जाती है और ध्यान से उसको खाना देती है और ठीक उसी वक्त चिल्लाते हुए उसकी माँ पहुंच जाती है। तब तो मेसी डरने लग जाती है। तब यहाँ पे ओवेन आ जाता है और उसको
को कंट्रोल करने लग जाता है और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और ओवेन इन दोनों की पीछा करने लग जाता है। ये आदमी तो मेसी के ऊपर नजर रख रहा होता है और मेसी यहाँ से चली जाती है। इस तरफ ये लोग सब डायनासोर का बच्चा को ले जा रहे होते हैं, तब ओवेन कुछ नहीं कर पाता। इस तरफ मेसी पूल के बीच में आ जाती है, तब ये औरत उसके आगे होती है और पीछे वो आदमी होता है। मेसी तो पूरी तरह से इनके बीच फंस चुकी होती है और ओवेन देख पाता है कि मेसी को कुछ लोग उठा के ले जा रहे होते हैं। उसके बाद क्लेयर तो ये जान के पूरी तरह से घबरा जाती है। तब अचानक से ये डायनासोर आ जाती है और ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसके बेटा को किडनैप कर लिया गया और ओवेन इस डायनासोर से वादा करता है कि वो उसके बेटा को लेके आएगा। ये सुन तो ये भाग जाती है। फिर ये दोनों निकल जाते हैं मेसी को ढूंढने के लिए और ये दोनों फ्रैंकलिन के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि फ्रैंकलिन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करता है। वो पता कर सकता है कि वो किडनैपर्स कौन थे। इस तरफ ये दोनों बायोसिन पशु विभाग में पहुंच जाते हैं और उनको गाइड करने वाला एक लड़का आ जाता है। इसका नाम है रैमसाई कोल और वो इन दोनों को बायोसिन के लैब की ओर लेके जा रहा होता है। तब वो इन दोनों को बोलता है कि बायोसिन में डायनासोर की 20 अलग अलग प्रजातियों को रखा गया है और यहाँ पे टीरेक्स मतलब टिरेनोसोरस रेक्स प्रजाति के डायनासोर्स को भी हाल ही में रखा गया है। टीरेक्स के नाम सुन तो ये दोनों पूरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि टीरेक्स प्रजाति के डायनासोर बहुत ही बड़े होते हैं और यहाँ पे उड़ने वाले डायनासोर्स भी होते हैं जो कि वो टेरासोर्स प्रजाति के होते हैं और न्यूरल प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल भेज के सारे डायनासोर्स को उनके दिमाग पे शॉक देके उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। फिर ये सब बायोसिन के लैब में पहुंच जाते हैं और लुइस डैक्सन को दिखाया जाता है जो कि ये बायोसिन के सीईओ होता है और वो प्राचीन डायनासोर्स की डीएनए से अनोखी दवाइयां बनाने में लगा होता है जिसमें कि कैंसर, अल्जाइमर्स जैसे बीमारियां ठीक हो सकते हैं। फिर यहाँ पे इयान माल्कम स्पीच दे रहा होता है, तब ये दोनों उससे बात करने के लिए पहुंच जाते हैं और एली इयान को टिट्टो के बारे में सब कुछ बोल देती है कि कैसे टिट्टो की झुंड ने कई सारे फसलों को तबाह कर दिया। उसके बाद इयान एली को एक्सेस की देते हुए उसको टिट्टो की लैब का पता दे देता है। फिर लुइस के साथ एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं। ये साइंटिस्ट और लुइस मिलकर प्राचीन डीएनए से टिट्टो को आर्टिफिशियली बनाया होता है। ये साइंटिस्ट लुइस को मना भी करता है कि ये टिट्टे सारे फसलों को तबाह कर रहे हैं, इससे में सब वो और भूखमरी फैलेगी और ये साइंटिस्ट भेजे गए सारे टिट्टो को मारने के लिए कहता है, लेकिन लुइस तो मना कर देता है। और यहाँ पे पता चलता है कि मेसी और डायनासोर बच्चे को लुइस ही किडनैप करवाया होता है। ये लोग मेसी को ले जा रहे होते हैं, तब यहाँ पे काइला वार्स को देख पाते हैं। इस तरफ ये दोनों मेसी को ढूंढते हुए जा रहे होते हैं, तब वो देख पाते हैं कि गैर कानूनी तरीके से अलग अलग प्रजाति के डायनासोर्स को आपस में लड़वा रहे होते हैं। यहाँ पर काइला वार्स भी होती है और क्लेयर अनजाने से ही मेसी की फोटो काइला को दिखाती है और काइला को याद आ जाता है कि इसको तो उन आदमियों ने बायोसिन पे ले जा रहे थे, लेकिन काइला किसी भी झंझट में नहीं पड़ना चाहती और उसकी हेल्प के लिए मना कर देती है। फिर यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से आट्रोसेरेप्टर प्रजाति के डायनासोर्स की तस्करी चल रहा होता है, जो कि ये आट्रोसेरेप्टर प्रजाति के डायनासोर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होते हैं। इनसे किसी को भी मरवाना हो तो उसके ऊपर लेजरलाइट की मार्क दे दो, उसके बाद ये डायनासोर्स उसको चबा चबा के दर्दनाक तरीके से मार देंगे। फिर यहाँ पे डायनासोर्स की तस्करी चल रहा होता है, तब अचानक से CIA वाले इनके ऊपर रेड मार देते हैं, लेकिन ये सब बच के भागने लग जाते हैं और ओवेन ये आदमी का पीछा करने लग जाता है क्योंकि ये आदमी मेसी को कहाँ छुपा कर रखा है ये जानने के लिए। ये ट्रक में तो आट्रोसेरेप्टर डायनासोर्स को ले जाया जा रहा होता है, तब ट्रक को जाने से रोक दिया जाता है और इस बॉक्स में तो खतरनाक किस्म के आट्रोसेरेप्टर डायनासोर्स होते हैं। इस तरफ ओवेन ये आदमी को तोड़ा रहा होता है, तब ये डायनासोर्स पिंजरे से बाहर निकल जाते हैं। ये डायनासोर इस आदमी को चबा के मारना ही वाला होता है कि बाल बाल मारने से बच जाता है। इसके तो डर के मारे फाटने लग जाता है। फिर इन दोनों के बीच फाइट चलने लग जाता है, तब दो डायनासोर इस आदमी के दोनों हाथों को चबा डालते हैं और इसको नहीं पता होता है कि मेसी को कहाँ लेके गए। फिर तो ये डायनासोर जंजीर को तोड़ देता है और इसको बहुत ही बुरी तरीके से चबा के मार देता है। फिर इसके कहने से डायनासोर्स को बॉक्स से निकाल दिया जाता है और ये डायनासोर्स गुर्राने लग जाते हैं। डायनासोर्स इन सब को कुछ नहीं कर रहे होते हैं, पर ये इन सब के ऊपर लेजर लाइट से मार कर देती है। तब ये सब इन सब को दौड़ा दौड़ा के मारने की कोशिश करते हैं। फिर क्लेयर इसके पीछा करती है ये पूछने के लिए कि मेसी कहाँ पर है, लेकिन ये क्लेयर को मारने लग जाती है। फिर तो क्लेयर को गुस्सा आ जाता है और इसको बहुत ही ज्यादा दर्दनाक वाला शौक देती है और इसकी अकल ठिकाने आ जाता है और ये क्लेयर को बोलती है कि मेसी को बायोसिन पे ले जा रहे हैं। फिर यहाँ पे आट्रोसेरेप्टर आ जाता है और क्लेयर को खतरनाक तरीके से दौड़ा दौड़ा के मारने के लिए दौड़ाता है और क्लेयर भी अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे बहुत ही ज्यादा स्पीड से भागने लग जाती है, लेकिन ये इसका पीछा तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। क्लेयर को दौड़ा दौड़ा के दौड़ा रहा होता है। क्लेयर बहुत बुरी फांसी होती है, तब काइला बचाने के लिए पहुंच जाती है और ये दोनों गाड़ी में भाग रहे होते हैं। फिर भी ये तो क्लेयर का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ता। फिर काइला मेसी को लाने में क्लेयर की हेल्प करने के लिए मान जाती है और क्लेयर ओवेन को फोन करके बता देती है कि मेसी बायोसिन में है और ओवेन को एरोप्लेन की ओर आने के लिए बोलती है। फिर ओवेन एरोप्लेन की ओर जाने लग जाता है, तब ये दो डायनासोर उसका पीछा करने लग जाते हैं। ओवेन को पूरी स्पीड से दौड़ाते हैं चबा के मारने के लिए। इस तरफ इनको ये बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ता और ये दोनों तो भयंकर स्पीड से उससे बचने के लिए जा रहे होते हैं। ओवेन को तो ये दोनों कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारने के लिए दौड़ा रहे होते हैं। तब ओवेन इन दोनों से
अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। इस तरफ क्लेयर जैसे तैसे करके इसको मार के सुला डालती है और इस तरह तो ओवेन बहुत ही ज्यादा बुरा फंसा होता है। ये दोनों ओवेन को चबा के मार डालने ही वाले होते हैं कि ओवेन बाल बाल मरने से बच जाता है। लेकिन इस तरफ ये दोनों प्लेन के पास पहुंच जाते हैं बायोजीन पे जाके मेसी को छुड़ा के लाने के लिए, पर ओवेन तो अभी तक इन दोनों से पीछा नहीं छुड़ा पाया है। ये तो डायनासोर बिल्कुल हार नहीं मानते और ओवेन भी बिल्कुल हार नहीं मानता। वो इनसे बचने के लिए अपनी जी जान लगाता है, लेकिन ओवेन को प्लेन उड़ने से पहले प्लेन के अंदर घुसना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों उसको चबा के उसकी बोटी बोटी नोच डालेंगे। फिर प्लेन टेक ऑफ होने ही वाला होता है कि ओवेन खतरनाक टाइप से प्लेन के अंदर घुस जाता है और उसके साथ एक डायनासोर भी प्लेन के अंदर घुस जाता है। पर बाइक नीचे गिरने की वजह से ये डायनासोर भी नीचे गिर जाता है। फिर तो इन दोनों की जान में जान आता है। इस तरह बायोसिन में मेसी को देख पाते हैं और डायनासोर बच्चे को भी यहाँ पर लाए होते हैं। फिर यहाँ से ये साइंटिस्ट के माध्यम से पता चलता है कि ये डायनासोर की माँ को इन्होंने ही बनाया होता है और उस डायनासोर को मॉनिटर लिजार्ड के डीएनए से बनाया होता है। मॉनिटर लिजार्ड बिना मेल के भी यानी कि बिना जोड़ीदार के भी बच्चा पैदा कर सकती है और इसी प्रोसेस से मेसी भी पैदा हुई है। और उसकी माँ शार्लेट लॉकवुड थी जो कि जोरासिक पार्क के को फाउंडर बेंजामिन लॉकवुड की बेटी थी और मेसी की माँ भी वो डायनासोर की तरह बिना जोड़ीदार के माँ बनी थी। और जब मेसी छोटी थी तब उसकी माँ शार्लेट में जेनेटिक बीमारी की लक्षण दिखाई दिए और उसकी मौत हो गई और ये जेनेटिक बीमारी मेसी को भी होने लगी थी और शार्लेट ने मरने से पहले मेसी के डीएनए को चेंज कर दी। बीमारी को हटाने के लिए मेसी की बॉडी के सारे एक एक सेल को चेंज कर दिया और मेसी की बीमारी को ठीक कर दिया। और ये साइंटिस्ट मेसी के डीएनए को स्टडी करके ये जानना चाहता है कि आखिर मेसी की माँ शार्लेट ने मेसी की हर सेल्स को चेंज कैसे कर दिया और वो इसी प्रोसेस से ही टिट्टो के सारे सेल्स को बदल के उन सबको कंट्रोल कर सकता है और अपनी भूल को सुधार सकता है। इस तरह ये दोनों छुपते छुपाते पहुंच जाते हैं टिट्टो की लैब में टिट्टो की डीएनए सैंपल को चुरा के लेने के लिए और ये दोनों एक टिट्टा का डीएनए सैंपल ले रहे होते हैं। इस तरह ये दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं तब मेसी चुपके से डायनासोर बच्चा को पिंजरे से बाहर निकाल देती है। इस तरह ये दोनों सैंपल ले रहे होते हैं तब बहुत सारे टिट्टे उड़ने लग जाते हैं, इनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। उसके बाद तो ये दोनों किसी तरह से अपनी जान बचा के यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तब मेसी इनसे मिलती है और जान पहचान होकर यहाँ से निकल जाने के लिए जा रहे होते हैं। इस तरह ये दोनों पहुंच जाते हैं बायोसिन के लैब के पास और वो लैंड करने के लिए परमिशन मांगते हैं, लेकिन प्लेन को लैंड करने नहीं दिया जाता क्योंकि क्लेयर और ओवेन अनजान होते हैं। और लुइस को पता चलता है कि प्लेन में मेसी के पेरेंट्स यानी क्लेयर और ओवेन मेसी को छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। फिर तो लुइस एटीएस सिग्नल को बंद कर देता है यानी कि उड़ने वाले डायनासोर्स को खुला छोड़ देता है। फिर तो प्लेन के पास से एक बहुत बड़ा उड़ने वाला डायनासोर उड़ के निकल जाता है, लेकिन वो वापस लौट के प्लेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से हमला करने लग जाता है और प्लेन को तो पूरी तरह से तोड़ फोड़ के प्लेन की हालत खराब कर देता है और प्लेन क्रैश होने वाला होता है। और प्लेन में तो एक ही पैराशूट होता है, ये तीनों तो मारने की कगार पर होते हैं। फिर क्लेयर को प्लेन से उतर देते हैं मेसी को बचाने के लिए। जब क्लेयर हवा में उड़ रही होती है तब ये डायनासोर फिर से उड़ता हुआ आ जाता है और क्लेयर के ऊपर हमला करने लग जाता है। इस तरह ये तीनों भाग रहे होते हैं तब इनको रामसाई भागने में हेल्प करते हुए इन तीनों को पोर्ट में बिठा देता है जो कि ये पोर्ट सीधे एयरपोर्ट तक जाएगी। इस तरह क्लेयर एक पेड़ पे लटकी हुई होती है और वो नीचे गिरने की कोशिश करती है तब बहुत ही बड़ा डायनासोर उसके पीछे से आ जाता है। फिर तो क्लेयर बहुत ही ज्यादा डरने लग जाती है। ये डायनासोर को देख तो इसकी पेंट गीली होने लग जाती है। वो पसीने के लिए तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से बैठी हुई होती है, अगर हिली तो मौत का सामना करना पड़ेगा। पर वो किसी तरह से डरते घबराते हुए अपनी जान बचाने के लिए रेंगते हुए जा रही होती है तब ये डायनासोर तो इसकी पीछा करने लग जाता है और वो पानी के अंदर बचने के लिए डूब जाती है। लेकिन ये डायनासोर तो फिर भी उसकी पीछा नहीं छोड़ता और इसको दर्दनाक तरीके से मारना ही वाला होता है कि वो चला जाता है। तब जाके क्लियर तो राहत की सांस लेती है। इस तरह ये प्लेन क्रैश लैंडिंग होने के बावजूद भी ये दोनों बच जाते हैं और ये दोनों बायोसिन की ओर जा रहे होते हैं तब इनके पीछे से ये उड़ने वाला डायनासोर पहुंच जाता है और ये लोग इससे अपनी जान बचाने के लिए भागने लग जाते हैं। तब ओवेन तो पानी में गिर जाता है और ये डायनासोर तो उसके आगे होता है। इसको चबा के मारना ही वाला होता है कि काइला ओवेन को पानी में से खींच के बाहर निकाल देती है, लेकिन ये तो इनका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ता और इनको चबा के मारने के लिए कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारने ही वाला होता है कि बाल बाल बच जाते हैं, इस डायनासोर से बच जाते हैं। इस तरह लुइस को पता चलता है कि एली और ग्रांट दोनों मिलकर टिट्टो की सैंपल को चुरा के भाग रहे हैं और इनके साथ मेसी भी होती है। फिर तो लुइस पोर्ट को बंद कर देता है। उसके बाद ये तीनों पैदल चल के यहाँ से बाहर निकालने के लिए पोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह लुइस को पता चल जाता है कि ग्रांट और एली को यान ने एक्सेस की देते हुए उनकी हेल्प किया। फिर तो लुइस यान को नौकरी से भी निकाल देता है और लुइस ही उन टिट्टो को बना के जानबूझ के सारे फसलों को बर्बाद करने के लिए भेज दिया था। इस तरह ये दोनों के सामने एक डायनासोर आ जाता है। ये अपने बच्चे को उठा के ले जा रही होती है तब ये बहुत ही बड़ा डायनासोर आ जाता है और इन दोनों में फाइट चल जाता है और ये डायनासोर तो इसको हरा देता है और उसके बच्चे को चबा के खा जाता है। इस तरह ये तीनों खदान से होते हुए बाहर निकालने की ट्राई में होते हैं तब उनको देखने को मिलता है कि यहाँ तो अलग अलग प्रजाति के खूंखार डायनासोर होते हैं। ये तीनों इनके बीच पूरी तरह से फंस
फंसे हुए होते हैं। इनके तो डर के मारे पसीने छूटने लग जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से उनसे खुद को बचाते हुए भागने की तो कोशिश करते हैं। तब ये दरवाजा तो पूरी तरह से लॉक होता है और यहाँ मौके पे इयान आ जाता है और दरवाजा को खोलने की ट्राई करता है। ये डायनासोर्स इनको चबा के मारने ही वाले होते हैं। फिर इनके तो डर के मारे तो पेंट गीली होने लग जाती है और ये डायनासोर्स इनको चबा के मारने ही वाले होते हैं कि इन सब की किस्मत अच्छा होता है। मौके पे इयान गेट को खोल देता है और इन सब की जान बचा लेता है। इस तरफ क्लेयर के पास डायनासोर्स झाड़ियों पे होते हैं और ये तो डर के मारे घबराते हुए हिल रही होती है। तब ठीक आगे क्लेयर के मुंह के सामने एक डायनासोर होता है और इसको चबा के मारने ही वाला होता है कि ओवेन और कैला डायनासोर को शौक देके उसको भगा देते हैं। इस तरफ लुइस टिट्टो को जला रहा होता है क्योंकि आर्टिकल के थ्रू खबर लीक हो जाता है कि बाइसन ही टिट्टो को छोड़ा था। लुइस टिट्टो को जला के मारने की तो कोशिश करता है, लेकिन ये टिट्टो की झुंड जलते हुए ही लाव से उड़ के बाहर निकल जाते हैं और ये टिट्टो की झुंड जलते हुए जंगल को जला रहे होते हैं और ये यहाँ से निकल रहे होते हैं। तब गाड़ी उलट जाता है, पर ये सब फिर भी जिंदा बचे होते हैं और यहाँ पे ये तीनों भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डायनासोर गुर्राते हुए आ जाता है। फिर इनके तो डर के मारे पसीने छूटने लग जाते हैं। ये लोग इससे बचने के लिए छुपने लग जाते हैं, लेकिन ये डायनासोर इनका पीछा नहीं छोड़ता और ये तो इससे डर के मारे भागने लग जाते हैं। वो मेसी को चबा के खा जाने ही वाला होता है कि वो किसी तरह से मरने से बच जाती है। फिर तो यान अपनी हिम्मत और साहस को बढ़ा के डायनासोर के मुंह पे आग डाल देता है। उसके बाद ये डायनासोर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इन सबको कुत्ते की तरह चबा के खतरनाक तरीके से मारना ही वाला होता है कि इसको शौक देकर यहाँ से भगा देते हैं। फिर बाइसन पे साबू और पूरी तरह से आग लगने के वजह से यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम काम करना बंद कर देता है और डायनासोर्स यहाँ से भाग रहे होते हैं। तब डायनासोर्स को सिग्नल के जरिए लैब के अंदर बुला रहे होते हैं और सब लोग बाइसन से भाग रहे होते हैं। इस तरफ ये लोग उड़ने वाले डायनासोर्स को एटीएस सिग्नल को ऑन करके उनको रोकने की ट्राई करते हैं क्योंकि ये सब हेलीकॉप्टर से यहाँ से भाग जाने वाले होते हैं। फिर ये तीनों इस डायनासोर बच्चा को बेहोश कर लेते हैं। इस तरफ ये दोनों एटीएस सिग्नल को ऑन करने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरफ लुइस यहाँ से भाग रहा होता है, तब पोर्ट पे पावर कट हो जाता है और वो टनल में पूरी तरह से फंसा हुआ होता है। फिर तो वो देख पाता है कि उसके आगे एक डायनासोर होता है और वो डर के मारे भागने की तो कोशिश करता है, पर उसके चारों ओर ये खतरनाक डायनासोर उसको चबा के मारने के लिए इंतजार में होते हैं और लुइस को चबा के मार के खा जाते हैं। इस तरफ इनके पास साइंटिस्ट आ जाता है और इनको बताता है कि अगर वो जान ले कि मेसी की माँ सैलड लखुड़ ने मेसी के डीएनए को चेंज कैसे कर दी तो वो एक टिट्टे से सारे टिट्टों को चेंज कर देगा। फिर काइला हेलीकॉप्टर को लेके आ जाती है यहाँ से भागने के लिए और ये सब यहाँ से भागने के लिए रेडी में होते हैं। तब ये तो बहुत बड़े बड़े डायनासोर आ जाते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं। फिर तो ये सब इनसे बचते हुए अपनी जान बचाते हुए किसी तरह से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि बायोसिन के इलाके पे सिर्फ डायनासोर्स रहेंगे ताकि वो सब सुकून से रह सके और ओवेन वादे के मुताबिक ये डायनासोर का बच्चा को उसके माँ के पास छोड़ देता है और यहाँ से ये फिल्म खत्म हो जाती है और हमारी वीडियो भी। तो वीडियो को देख अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाना प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। तो बाय।